मागाम में शहीद ज़हूर अहमद मीर की 14वीं बरसी पर इन्हें याद किया गया। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। ज़हूर मीर की याद में ताज़ियती मजलिस मुनक़िद हुई, जिसमें ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी की। मजलिस में अंजुमन शुरैशियान जम्मू कश्मीर के आगा सैयद मुश्तबा ने खुतबा पेश किया। लोगों ने मागाम डिग्री कॉलेज का नाम ज़हूर अहमद मीर के नाम पर रखने की सरकार से अपील की। उन्हीं की कुर्बानी थी जो रंग लाई और उस वक्त हुकूम वक्त को मजबूर होना पड़ा और इस इलाके को डिग्री कॉलेज फिर दिया गया। और इसी सिलसिले में उसकी शहादत का दिन आज याद करते वक्त हम हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि इस कुर्बानी को याद करते हुए इस डिग्री कॉलेज का नाम शहीद ज़हूर अहमद मीर के नाम पे रखा जाए, जो सच में इसकी शहादत, इसकी कुर्बानी के ताईं एक खराज अकीदत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। माँ के दूध की अहमियत से हर कोई वाकिफ है, लेकिन कई लोग बच्चों को डब्बे का दूध देते हैं। इस चलन को रोकने के लिए ललदीद अस्पताल ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। पेश है रिपोर्ट। ललदेत हॉस्पिटल श्रीनगर में हर साल तकरीबन 25,000 बच्चे जन्म लेते हैं। ललदेत हॉस्पिटल में ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं जहां पर जच्चा बच्चा को खतरात लाहक होते हैं। ऐसे में यहां का नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में बीमार बच्चों की अच्छी खासी तादाद दाखिल की जाती है। इन बच्चों में से बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है जो वक्त से पहले पैदा होते हैं या जिनको पैदा होते ही खतरात लाहक होते हैं। NICU में जहां पहली तरजीह इन बच्चों को बचाना होता है, वहीं इनको सही ग़िज़ा पहुंचाना ज़रूरी है। ये सही ग़िज़ा माँ के दूध से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। NICU के इंचार्ज डॉक्टर बशारत कहते हैं कि यहाँ पर माँ के दूध के सिवा किसी और चीज़ को तरजीह नहीं दी जाती। माओ को इस सिलसिले में जानकारी देने के लिए एक काउंसलर को तैनात किया गया है। बीमार बच्चे दूध खुद नहीं पी सकते, इसलिए उन्हें ट्यूब्स के जरिए माँ से हासिल किया गया दूध ही दिया जाता है। फीडिंग के लिए दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड हमारा यही एम रहता है कि मदर का जो दूध है, चाहे हम ट्यूब फीडिंग दें, चाहे हम स्पून फीडिंग दें या डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग दें, वो हमारा ये रहना चाहिए एम कि हम एक्सक्लूसिव। कभी कभार अगर कोई कुछ मदर को डिफ़िकल्टी आ जाएगी, दैट इज़ वेरी रेयर सिचुएशन। एक काउंसलर रखी हुई है जो ब्रेस्ट फीडिंग इशू, जो यहाँ पे जब बेबी डिलीवर होता है वो मदर के पास जाती है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देती है, उसको ये कहती है कि माँ के दूध के बगैर बाकी कुछ नहीं देना। दैट इज़ द ओनली सोर्स कि आपका बेबी सर्वाइव कर पाएगा। उसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज रहता है, ज़्यादा बेबी का सर्वाइवल रेट काफ़ी, पर्टिकुलरली प्रीटर्म बेबीज के लिए। कई माओं की तरफ से बाजार से डब्बे के दूध का चलन अब कश्मीर में भी आम होता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर बशारत कहते हैं कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं। इनका कहना है कि अगर वालिदैन सेहतमंद बच्चा चाहते हैं तो वो फार्मूला के बजाय 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। क्या नुकसानात होते हैं बच्चों के जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती? अगर देखा जाए जो ये फार्मूला जो होता है, ये ह्यूमन मिल्क और फार्मूला में काफ़ी डिफरेंस रहती है। जो फार्मूला होता है ये काउज मिल्क बेस्ड फार्मूला रहता है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, डाइजेस्टिव वैल्यू, अबाउट द ब्रेन ग्रोथ, अबाउट डाइजेशन एंड अदर थिंग, दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क। और पर्टिकुलरली जो मदर को फर्स्ट 7 डेज जो दूध निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, it contains very high amount of antibodies, it contains very high amount of those things which जो फार्मूला में नहीं होते हैं। Exclusively breastfeeding up to 2 years, but the more promoting about the first 6 days, so तुम जो है जो कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत बेबी के लिए अच्छा रहता है। ललदेत हॉस्पिटल में नवजायद बच्चों की अमवात बहुत कम हुई हैं। डॉक्टर बशारत कहते हैं कि इसमें जहां सही मैनेजमेंट,
हॉस्पिटल अमले की मेहनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का अमल दखल है, वहाँ माँ के दूध को फरोग देना भी इसमें बड़ा रोल अदा करता है। माहिरीन कहते हैं कि एक बच्चे को दूध पिलाना माँ की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी अच्छा है, लिहाजा ये पैगाम आम करना जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। लेट्स रीच फाउंडेशन नामी एक एनजीओ के बैनर तले इमाम फोरम तश्कील दी गई है। फाउंडेशन के चेयरमैन आबिद सलाम वार ने कहा कि आइम्मा सिर्फ नमाज की इमामत तक ही महदूद नहीं है बल्कि दीगर माशरती जिम्मेदारियां भी अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि इमाम माशरे की काबिल एहतराम शख्सियात में से हैं, इसलिए इन्हें नौजवानों को बुनियाद परस्ती, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से आगाह करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस फोरम को बनाने का मकसद आइम्मा इकराम को बाख्तियार बनाना है ताकि वो अवाम बिलखुसूस नौजवानों को बेहतर मौक़े और मुस्बत सोच की तरफ राग़िब कर सके। को डीरेडिकलाइज करें और किस तरह से हम जो है ड्रग मेनेंस का जो शिकार हो गए हैं लड़के, उनको किस तरह से हम क्या कहते हैं सही रास्ते पे लाएं। इमाम खाली मस्जिद तक लिमिटेड नहीं है। इमाम का काम खाली मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ाना नहीं होता है। जिस तरह से एक इमाम का फ़र्ज़ नमाज पढ़ाना होता है, उसी तरह से एक इमाम का फ़र्ज़ बढ़ के वो नौजवानों को सही रास्ते पे लाना होता है। मैं वादा करता हूँ इन उलमा किराम से कि आप सब लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर जगह पे होगी। जो हमारी समाजी ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है हम उनको चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इसको हम कंडम करते हैं, क्योंकि जिनको लेबल वो लगाया जाता है जो वो बेचारे होते नहीं हैं, और जो होते हैं उनका कोई इम्प्रेस नहीं होता है इस मामले में। देखिए अभी एक डॉक्टर मारा गया, या इससे पहले बहुत सारे खुराफात जो हमारे माशरे में हैं तरह तरह की। हम ये चाहते हैं कि ये सारी बुराइयां मिट जाए। जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनको तरीके से ख़त्म कीजिए, न कि किसी की जान लेवा। इस्लाम ने अमन का दरस दिया है, इस्लाम ने सुकून का दरस दिया है, इस्लाम ने इखलाक का दरस दिया। बैन मजहबी शादी के खिलाफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि लड़की का मजहब जबरी तौर पर तब्दील कराया गया। एहतजाजियों ने करगिल इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह है कि बैन मजहबी शादी करने वाली लड़की का बयान कलमबंद करने के बाद अदालत ने इसे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। खासकर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद साथ नहीं दिया। हमारा ये सोचना है कि वाक़ा जो है ये ज़ंस्कार पदुम में हुआ था और लड़की को वहाँ ले जाना ज़रूरी था, और पहले ही लड़की को कोर्ट में पेश करके वो उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया। हम एक बहुत बड़ा एक डिमांड लेके हम जा रहे हैं हमारे लद्दाख के दोनों कम्युनिटीज़। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि लद्दाख में अमन शांति हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली एक कम्युनिटी का नहीं है, हर एक कम्युनिटी का है। तो हर एक कम्युनिटी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ऐसे वाक़े को। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बैन मजहबी शादी के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि संस्कार में एक लड़की का मजहब जबरन तब्दील कराया गया। एहतजाजियों ने मजहब तब्दील न करने का नया कानून नाफिज करने की दरख्वास्त की। इन्होंने इस ज़िम्न में एलजी को मेमोरेंडम भी दिया। वाज़ेह है कि इस मामले में पुलिस और इंतजामिया ने अदालत की हिदायत के मुताबिक ही तमाम कार्रवाई की। श्रीनगर में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम के पेश नज़र डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की। डीसी ने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के हमरा लाल चौक में कई मसरूफ जंक्शन का मुआयना किया और हालात का जायजा लिया। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया। रोड विड्थ की कमी नहीं है, पार्किंग स्पेसेस की भी कमी नहीं है। कमी अगर है तो वो है सिविक सेंस की। आज जिन गाड़ियों के चलान हुए हैं, जहांगीर चौक के पास जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है, बस वाला मिनी बस वाला रोड के मिडिल में खड़े होकर सवारी बिठा रहा है और सवारी उतार रहा है, जबकि साइड में जगह है। अभी बटमालू में जस्ट एक बस का चलान हुआ है, रोड के मिडिल में खड़ा है, सवारी को उतार रहा है, जबकि साइड में भी जगह है, और हमारे इंटरवेंशन के बाद वो साइड में आ गया। तो इसलिए कमी सिविक सेंस की है, कमी रोड विड्थ की नहीं है, कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी नहीं है, और मज़ीद जो इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर